सोनाली फोगाट, हाल ही में आपने इस नाम को जरूर सुना होगा दोस्तों। ये भाजपा यानी कि बीजेपी की नेता भी थी और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया स्टार भी थी। अभी 2-4 दिन पहले की घटना है। ये गोवा जाती है किसी काम से और वहां पर अचानक से रहस्यमय तरीके से इनका निधन हो जाता है, इनकी मौत हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि सोनाली फोगाट ना उस समय बीमार थी, ना ही इनको कोई गहरी ऐसी कोई सीरियस बीमारी थी लंबे समय से जिसके चलते कि इनकी मौत की संभावना हो। तो ऐसे में अचानक बिल्कुल शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ है और एक जवान लड़की की मौत की खबर हर किसी को आसानी से हजम नहीं होती है। और बात भी सही है, इनके परिवार को इनकी हत्या का शक है। इनकी बहन बोली कि मां से कहा था खाने में गड़बड़ है। महिला आयोग ने गोवा के डीजीपी से इस मामले को लेकर रिपोर्ट भी मांगी है। मौत से ठीक 13 घंटे पहले भी इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, ट्विटर पर एक प्रोफाइल फोटो बदली थी। इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर भी अपडेट दिए थे। अगर इनकी कोई तबीयत खराब होती, बीमार होती है तो सोशल मीडिया थोड़ी ना यूज करती। इसके अलावा भी इनके निधन के बाद इनकी बहनें बोली कि वो रात में टेंशन में थी। रात में 3-4 बार गोवा से कॉल किया और कहा कि मेरे साथ गलत हो रहा, मैं लौट कर बताऊंगी। लेकिन अफसोस कि वो लौट ही नहीं पाई। उनके परिवार ने यह दावा किया कि सोनाली फोगाट, हमारी बेटी, किसी दबाव में थी। सोमवार रात वह कुछ बताना चाह रही थी मगर बता नहीं सकी। व्हाट्सएप कॉल किया तो पीछे पीए की भी आवाज सुनाई दे रही थी। अब इस पूरे मामले में यानी कि भाजपा नेता सोनाली फोगाट की गोवा में हुई रहस्यमय मौत के पीछे एक खास किरदार जिस पर सभी की शक की नजरें जा रही हैं, वो है उनका पीए बोले तो पर्सनल असिस्टेंट, जो हर समय उनके साथ रहता है। उनकी बहनों का कहना है कि रात में हमने उसे 10-11 बार कॉल किया लेकिन पीए ने तब कॉल भी नहीं उठाया था। और इसी बीच अब एक सीसीटीवी वीडियो फुटेज भी सामने आ रही है, आप देख पा रहे होंगे। इस वीडियो फुटेज में सोनाली लड़खड़ा रही है, सुधीर ने उन्हें थामा हुआ है। चलिए इस रहस्यमय मौत की खबर में आगे बढ़े इससे पहले आपको सुधीर नाम से परिचित करा देते हैं। सुधीर सांगवान, जो कि सोनाली का पीए है यानी कि पर्सनल असिस्टेंट। और इस तस्वीर में जो दोनों अगल बगल आप 2 महिलाएं देख पा रहे होंगे, रेमन फोगाट ये सोनाली की बड़ी बहन है और रुकेश फोगाट ये सोनाली की छोटी बहन है। इनके परिवार में काफी दुख का माहौल देखा सारा। कल ही इनके अंतिम संस्कार में भी इनके परिवार वाले फूट फूट कर रो रहे थे, क्योंकि अपने परिवार के किसी जवान लड़की को खोना हर किसी के लिए सामान्य दुख की बात नहीं होती है। बहुत दुखों के पहाड़ टूटे हुए हैं इनके हर परिवार जन के दिलों पर अभी। अच्छा दोस्तों, जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया ना, उसके बाद अब इस मामले पर और भी ज्यादा सीरियसली जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। और आज ही सोनाली फोगाट मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए इस हत्याकांड में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, ये हत्याकांड शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इनके परिवार वालों को अभी तक भी इनके सामान्य निधन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो बात भी सही है। हर कोई इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि एक सामान्य स्वस्थ आदमी बाहर जाता और अचानक रातों रात मर जाता है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो बुरा हुआ था सोनाली फोगाट के साथ उस रात। इसी बात को लेकर अब जांच पड़ताल और खोजबीन की जा रही है। क्लब मालिक और ड्रग पेडलर को भी अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट ने सुधीर, जो कि सोनाली फोगाट का पीए है, और सुखविंदर को भी 10 दिन की कस्टडी दी है। अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा सामने ये आ रहा दोस्तों कि सोनाली फोगाट को उस रात ड्रग दी गई थी। बाथरूम से भी ड्रग बरामद की गई। बोतल से पिलाई गई थी सिंथेटिक ड्रग। सोनाली की तबीयत बिगड़ने पर सुधीर, सुखविंदर उसे बाथरूम ले गए और क्लब में लगे सीसीटीवी कैमरों में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। इस मामले में गोवा पुलिस ने कर्लिज क्लब के मालिक और एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक टोटल 4 गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने कर्लिज क्लब के बाथरूम से ड्रग्स भी बरामद किया है। इस बात की पुष्टि गोवा के आईजी ओमवीर बिश्नोई ने खुद की है। फिलहाल इस मामले में कोर्ट ने सुखविंदर सिंह और सुधीर सांगवान को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। इस बीच गोवा कांग्रेस भी पूरे मामले में पुलिस और भाजपा पर हमलवार हो गई है। कांग्रेस की गोवा इकाई के नेता माइकल लेबो ने आरोप लगाया कि पुलिस सोनाली फोगाट हत्याकांड को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है और ऐसे में इस केस की सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो इस मामले में अब ये सामने आ रही दोस्तों कि खुद सोनाली फोगाट के पीए सुधीर और सुखविंदर ने सोनाली को ड्रग्स देने की बात भी कबूली है। गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह के मुताबिक सुधीर और सुखविंदर ने ये कबूल कर लिया कि उन्होंने 22 अगस्त की रात को सोनाली को जबरदस्ती ड्रग दी थी। इस कबूलनामे के साथ ही कई सारे और सवाल पैदा हो जाते हैं कि आखिर खुद सोनाली फोगाट का पीए होने के बावजूद उनको जबरदस्ती क्यों ड्रग्स दी। उन्हें लिक्विड में मिलाकर केमिकल दिया गया। ड्रग की ओवरडोज से सोनाली की तबीयत बिगड़ी तो दोनों उन्हें वॉशरूम ले गए। दोनों सोनाली के साथ 2 घंटे वॉशरूम में ही बैठे रहे, ये उनका कहना है। तो भले ही उन्होंने जबरदस्ती ड्रग्स दी और ड्रग्स की वजह से उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी मौत हुई, तो भी जिम्मेदार तो मौत के वही होंगे ना जिन्होंने जबरदस्ती ड्रग्स दी। तो देखा जाए तो ये कोई जनरल या सामान्य डेथ नहीं है, सामान्य मौत निधन नहीं है, बल्कि ये एक हत्या ही है। कल ही हरियाणा हिसार में सोनाली का अंतिम संस्कार किया गया। शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे के समथिंग उनकी बेटी यशोधरा ने उनके शव को कंधा दिया, फिर उनके अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान लोग सोनाली अमर रहे और सोनाली के कातिलों को फांसी हो के नारे भी लगाते हुए देखे गए। सोनाली के भाई ने एक और रहस्यमय
भाई दावा किया कि सुधीर ने आज से ठीक 3 साल पहले भी सोनाली का रेप किया था और सोनाली के भाई रिंकू ने बताया कि सुधीर ने 3 साल पहले हिसार स्थित घर पर उसे नशीला पदार्थ खाने में मिलाकर खिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बनाया। उसी वीडियो को दिखाकर वह सोनाली को ब्लैकमेल करके बार बार दुष्कर्म करता रहा। सुधीर सोनाली को उसका राजनीतिक व फिल्मी करियर खत्म करने की धमकी देता था। तो कहने का मतलब अब इस मामले में कई सारे नए सवाल पैदा हो रहे हैं और कई बातों पर रिसर्च करना, जांच पड़ताल करना भी बाकी है। लेट्स से आगे इस मामले पर क्या नया खुलासा सामने आता है, जो भी खबर अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हम सबकी यही प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।